हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। दोस्तों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? दोस्तों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? अपन इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास की एक खास बात यह है कि इतिहास को पूरा कन्फर्म तरीके से बता पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो इतिहास जब भी पढ़ो ना आप, तो एक बात याद रख लेना कि जतरा मुंडा उतरी बाता। काई जतरा मुंडा उतरी बाता। जतरा मुंडा उतरी बाता का मतलब जो अलग अलग इतिहासकार ना अलग अलग कोई बात ही ले अलग अलग बात ना कही है। मतलब समझ रहे ना? मतलब कोई एक बात है यह बात तो इतिहासकार न तो कि न अश्या न अश्या, दूसरो इतिहासकार का न बाया अश्या न अश्या। समझ रहे था? जैसे अपना गांव में 100 साल पहले कोई मान लो ऐसी कोई घटना घटित हुई है, जैसे कोई लड़ाई हुई थी और आपनों का बारा में एक पन्नो लिखो चामा तो कहीं बिल्कुल सही सही लिख सका था भाई काई मीटर में लड़ाई हुई थी। तो उसे इतिहास अब वो 400-500 साल पहले काई मीटर में काई बात हुई थी तो बिल्कुल सही तरीका से काई बात हुई थी वह हमेशा शोध होता रह, रिसर्च होता रह। ठीक है दोस्तों? तो एक बात हमें से याद रखना लीजिए, अपन पढ़ रहे हैं इतिहास ठीक हो मारवाड़ का राठौड़ वंश को। ठीक हो, पढ़ रहे हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश को। तो मुझे का दिमाग में थोड़ी सी ख्याणी बटाऊँ छूँ। सबसे पहले तो अपनी एक बात देखेंगे भाई लाओ, तो मारवाड़ का राठौड़ वंश कौन? मारवाड़ का राठौड़ वंश जो ये मारवाड़ वालों क्षेत्र है कहाँ को? राजस्थान में। यो राजस्थान से भाई लाओ पतंगाकार आकृति जी हिंदी जी दोस्तों TH हैंड लेने हिंदी जी TH हैंड लेने राजस्थान की कैसी आकृति बताई जी? पतंगाकार। ठीक है, तो यो राजस्थान से तो इमें जो यो वालों क्षेत्र से यो वालों क्षेत्र जन भाई लाओ यो कहीं से यो से मारवाड़। ठीक है ना? और यो वालों क्षेत्र से मेवाड़। ठीक है, यो वालों क्षेत्र तो से मारवाड़, यो वालों क्षेत्र से मेवाड़। ठीक है, तो अपन कहीं पढ़ रहे हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं तो मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं तो अपन ये सोचेंगे दोस्तों ये मारवाड़ी जो मारवाड़ वो क्षेत्र जो यो वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र में ये राठौड़ वंश आया तो कहाँ से आया? सबसे पहले तो अपने यही देखेंगे ना भाई आया तो कहाँ से आया भाई लाओ ये तोल तो पड़ा अपने और बना तोल पड़े अपन सब बता देंगे। तोल तो पड़ा अपन जब तो आगे फटको स्टार्ट करेंगे तो तोल पड़वा खाना अपन क्या करेंगे भाई लाओ। सबसे पहले तो यह देखेंगे कि भाई ये जो मारवाड़ का यो वाला क्षेत्र है ना इनमें राठौड़ कहाँ से आया। तो सबसे पहले अब वही बात इतिहासकार जो लिखी वही पढ़ेंगे अपन तो देख बार न गया था वहाँ से भाई कहाँ से आए चार कहाँ सुना आया तो अपन तो इतिहासकार जो बताओगा वही पढ़नी पड़ेगी। तो इतिहासकार सबसे पहले इतिहासकार आओ एक जिसको नाम आओ गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। अब ये डॉक्टर को साहब कहाँ खोज है? ये डॉक्टर साहब खोज है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा खोज है दक्षिण भारत में एक जाति जी। कहाँ से? एक दक्षिण भारत में। भारत ऊपर को जो ऊपर को ही सो रहा है उत्तरी भारत रहो और जो नीचे को ही सो रहा है जो दक्षिण भारत रहो दोस्तों। तो जो दक्षिण भारत में एक जाति जी जिसको नाम का है जो राष्ट्रकूट जाति। का नाम? राष्ट्रकूट जाति। तो अपना डॉक्टर साहब कहाँ है खोज? अपना डॉक्टर साहब खोज डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा खोज को भाई आनो दक्षिण भारत में एक जाति थी जिसको नाम का है जो राष्ट्रकूट जो का नाम जो राष्ट्रकूट। तो वह जाति मतलब का नाम जो वो राष्ट्रकूट जाति सू या जो राष्ट्रकूट है ना तो राष्ट्रकूट खबम तक पाण आ रहे हो ना आ रहे हो राष्ट्रकूट खबम तक पाण आ रहे हो देख बोल देखो राष्ट्रकूट आ रहे हो पाण और पाण खो राठौड़ नारायण पाण। तो अशा ही कहा या धीरे धीरे राष्ट्रकूट ये जो शब्द है ना यो राठौड़ में बदल गयो। खाए में बदल गयो राठौड़ में क्योंकि व्यक्ति हैं कहीं से राष्ट्रकूट कब हम कहीं से पाण आ रहे हो जो तो वो धीरे धीरे यो एक दिन में नो यह चीज़ सदिया में हुई चीज़ बरस ला गया। राष्ट्रकूट शब्द राठौड़ में बदलवा में बरस ला गया सदियाँ ला गई दोस्तों। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि दक्षिण भारत में एक जाति थी जिसको नाम का है जो राष्ट्रकूट। ये धीरे धीरे या यो राष्ट्रकूट शब्द में बदल गयो राठौड़ शब्द में बदल गयो। क्यों बदल गयो? राठौड़ शब्द में बदल गयो। देखो जैसे यहाँ कृष्ण भगवान है तो धीरे धीरे अब कृष्ण भगवान खबा में पाना तो कृष्ण खबा में थोड़ी सी मुश्किल आ रही हो तो व्यक्ति कहीं खबर लग जाओ किशन कन्हैया कान्हा फिर खदे 1000 नाम से
तो मतलब काय नाम च राष्ट्रकूट खबा में देखने कहीं आ रहे हो जो पान आ रहे हो तो वहाँ धीरे धीरे कहीं खबर ला गया राठौड़ खबर ला गया। तो अपना डॉक्टर साहब कह जे गोपीनाथ शर्मा कहू छे कि भाई साहब ये राष्ट्रकूट जाति जो ना ये इकी एक शाखा खाई मारवाड़ मागी या अपना डॉक्टर साहब गोपीनाथ शर्मा कहू छे कि भाई आनो दक्षिण भारत की एक जाति जी जिको नाम कहें जो राष्ट्रकूट। तो वो शब्द धीरे धीरे मन के खबा में कहीं आ रहे हो जो पान आ रहे हो जो राष्ट्रकूट तो काय नाम जो वही शब्द धीरे धीरे खाए में बदल गयो तो राठौड़ में बदल गयो खाए में राठौड़ में। अब फिर काय नाम जो है ना ये राष्ट्रकूट जाति की एक शाखा कहाँ आएगी। शाखा को मतलब वो जो भाई लाऊँ जैसे यहाँ कोई आएगा 10-15 चौचोरी 10-15 चौचोरी जन तो उनमें जैसे एक छोरो वहाँ को अमेरिका बन यहाँ भारत में कोई 10-15 चौचोरी एक छोरो था को जार वहाँ रबा ला गयो काय नाम से अमेरिका। तो एक शाखा चल गई वहाँ अमेरिका में भी वह जाति के वंश शुरू हो तो अलग थोड़ी है पर वो जाति को एक शाखा है मतलब कुल मिलार यहाँ सुई था भारत में सुई गयो अमेरिका वो। तो अब अपन ख सका था अमेरिका में जो वह जाति है ना वह भारत की जाति की वंशज है। ठीक है ना समझ गया अपन बात। तो यह शाखा है अमेरिका की जो जाति है वह भारत की जाति की एक शाखा है अपन ऐसा ख सका जा क्योंकि भारत सुई तो गया है वहाँ समझ रहे इतना बात है। तो असा ये खरे से डॉक्टर साहब अपना का राष्ट्रकूट जाति की एक राष्ट्रकूट जो जाति है ना दक्षिण भारत की एक शाखा कहाँ आ गई मारवाड़ में आ गई। ठीक है भाई साहब ये तो किया अपना डॉक्टर साहब ने। अब उसके बाद अपन बात करना चाह अब दूसरा इतिहासकार आओ छे। दूसरा इतिहासकार कौन से नाम देखा जाए अपना दूसरा इतिहासकार तो दूसरा इतिहासकार आओ भाई साहब टोड कौन आयो जानता होगा तो मुँह मतलब यह न सोच सको भाई तामस ही कोई न जानता होगा कर्नल जेम्स टोड सब जानता होगा ये बात थी। तो पहला टोड आयो। अब टोड कहीं कहू टोड की लगाओ टोड कहीं खियाणी बनाओगो। अब फली मतलब यार वही चल रही थी भाई राठौड़ आया मारवाड़ वाला क्षेत्र में राजस्थान का जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है वो खास आया। तो फल इतिहासकार तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तो कि भाई दक्षिण भारत की एक राष्ट्रकूट जाति जी जहाँ सो जी की एक शाखा खाई मारवाड़ वाला क्षेत्र में भाई या तो कि ना डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। अब कर्नल जेम्स टोड आया भाई साहब। अब कर्नल जेम्स टोड कहीं खाऊ कर्नल जेम्स टोड खाऊ खाना भाई साहब अशा न हुई तो टोड जी खाऊ वहाँ की कहीं खियाणी बताओ खो टोड भाई साहब कहीं खियाणी सुना होगा आप मांगते हैं। तो टोड अब कहीं बताओ तो टोड खाऊ कन्न भाई आनो था ना सबने याद है 1191 में कि मैं 1191 में तराइन को युद्ध हो जो जिम मोहम्मद गोरी का हो जो हार गयो छो। ठीक है 1192 में तराइन को द्वितीय युद्ध हो जो उमो मोहम्मद गोरी जीत गयो छो। फिर जैसे ही मोहम्मद गोरी जीतियो तो मोहम्मद गोरी रुकियो ना उनको तो काना कैसे बीफ रहे आएगी है ना जी पहले वो तो दादा भाई 1194 में कि वो ऊपर हमलो कर दियो कन्नौज के ऊपर। कन्नौज को शासक कौन उस टाइम पर जयचंद गढ़वाल कौन जयचंद गढ़वाल जो कौन ये उ टाइम पर जयचंद गढ़वाल जो कहाँ को शासक कन्नौज को शासक कहाँ को कन्नौज को। और कन्नौज में खी को वंश जो टाइम पर घेड़वाल वंश को शासन जो टाइम पर तो गोरी आए और गोरी ने 1194 में जयचंद घेड़वाल कहीं करियो हरा दियो कशा युद्ध में चंदावर का युद्ध में घेड़वाल वंश हरा दियो कि न मोहम्मद गोरी ने हराता है पहले कन्नौज पर को अधिकार हो गयो गोरी को अधिकार हो गयो। अब गोरी को अधिकार हो गया अब गोरी को अधिकार होता है वहाँ से एक जयचंद घेड़वाल को एक पोतो चो जी को नाम चो भाई लाओ राव सिंहा काय नाम जो राव सिंहा काय नाम जो राव सिंहा। ये कौन खरियो जो ख्याणी कौन बता रहे हो जो अपने टोड बता रहे हो जो सबके अलग अलग याद रखाण जो और खैर याद रखाण भाई जरूरत कोई ना खैर या तो ध्यान कहीं इंटरेस्ट या चीज़ ऐसे आओ जो खैर मुझे मेन चीज़ कहीं बताओ जा रही हो तो मुझे पूरा वीडियो खत्म होने के बाद एक ख्याणी का रूप पूरी पूरी समझाऊँ अच्छे बेस्ट तरीका उसना सब समझ में आ जाओगे बस ना आराम से चीज़ ही देख लो।
1191 में तराइन को प्रथम युद्ध हो जिसमें मोहम्मद गोरी हार गयो। 1192 में तराइन को द्वितीय युद्ध हो जिसमें के खिलाफ हो रहे युद्ध तराइन का पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। तो पृथ्वीराज चौहान से दूसरा युद्ध में कहा हो गोरी जीत गयो जो। और 1194 में जयचंद गेहड़वाल से युद्ध लड़ियो मोहम्मद गोरी ने और कन्नौज पर अधिकार कर लियो। अब कन्नौज पर किको अधिकार हो गयो, गोरी को अधिकार हो गयो भाई लाओ। अब गोरी को अधिकार होता है वहाँ से जो कहीं हो जयचंद को पोतो जो कौन चो पोतो पोतरा मतलब पोता का मतलब जान जनता बेटा को बेटो मतलब जयचंद राव सिंह को दादाजी चो मतलब जयचंद गेहड़वाल को पोतो कौन चो राव सिंह। तो राव सिंह अपना कुछ साथ ही लेर खा गयो मारवाड़ का पाली वाला क्षेत्र में पाली का आसपास का क्षेत्र में हार इन अपनों शासन स्थापित करियो। मतलब इको गोडाल कहीं दुर्ग कोई नहीं है राव सिंह का गुड मतलब ये वहाँ से कन्नौज से जब गोरी ने आक्रमण करियो ना कन्नौज पर तो कन्नौज में कोई ये राव सिंह अपना कुछ साथ यहाँ लेर खा आ गयो पाली आ गयो खा आ गयो मारवाड़ का एक क्षेत्र पाली में आ गयो और वहाँ से एक अपना थोड़ा बहुत शासन स्थापित कर लियो ना। इको गोडाल दुर्ग खाए भी कोई ना चल जहाँ तय राजा गोड़ दुर्ग ना होना जहाँ तक वास्तविक राजा न बने थे राजा की सबसे बड़ी खासियत तो वो चाहे को गोड़ दुर्ग होगा समझ रहे ना। तो हाल यो वास्तविक राव सिंह वास्तविक संस्थापक हुए ना पर यह चाहिए ना मारवाड़ में आर राठौड़ वंश की स्थापना कर दी। मतलब यो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मारवाड़ में आबालो राठौड़ा को पहलो आदमी चो मतलब कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राव सिंह कहाँ से क्यों आ गयो यहाँ से कन्नौज से मारवाड़ आ गयो मारवाड़ का पाली वाला क्षेत्र में आ गयो अपना कुछ साथ हैं ले ठीक है। तो टोड नापन ताई कहीं बताए टोड नापन से खी भाई लाओ जो ये राठौड़ है ना मारवाड़ का राठौड़ ये घेड़वाल वंश का ही कहीं वंशज वहाँ की कहीं एक शाखा सु ये कुण मारवाड़ का राठौड़ से घेड़वाल वंश का एक कहीं वंशज। अब भाई लाओ एक बार पेपर में पूछ भी ली कब भाई का नाम से मारवाड़ के राठौड़ वंश टोड के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ वंश किसके वंशज है तो घेड़वाल वंश ही बताना है अपन को ठीक है भाई लाओ। और आप यह भी पूछ सके भाई का नाम से ना राव सिंह मतलब का नाम से जो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन हो गयो संस्थापक राव सिंह हो गयो कौन हो गयो राव सिंह हो गयो। तो यह भी पूछ सके कि भाई का नाम जो है ना मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था तो भाई ला अपने कहीं याद रखा राव सिंह। और टोड के अनुसार ये कौन चो जयचंद गेहड़वाल को पोतो चो भाई ला कौन चो पोतो चो। हाँ बनता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इतिहासकार सुन तो यूँ खींची कि भाई लाओ या जो राठौड़ वंश है ना मारवाड़ का ये कहीं कुंचा ये दक्षिण भारत में एक जाति थी राष्ट्रकूट की वहाँ से एक शाखा आई थी यहाँ हाँ यहाँ मारवाड़ का ये एरिया में ठीक है। तो वही चाहिए दक्षिण भारत की एक जाति चाहिए कौन बताए दक्षिण गोपीनाथ शर्मा ने डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। पर भाई साहब अपने टोड कहीं बताओ अपन टोड बताओ कि ये जो राठौड़ है ना मारवाड़ का ये का नाम जैसे ना कन्नौज का गेहड़वाल वंश का वंशज है ठीक है। कौन बताओ कर्नल जेम्स टोड या बात कहो ठीक है। तो अगर का नाम से यूँ पूछक भाई का नाम से राव सिंह ये जो यह बताई ना बात है तो यह टोड के अनुसार से ठीक अनुसार से टोड के अनुसार ठीक है। अब आओ से एक और इतिहासकार अब एक और इतिहासकार की बात करेंगे जब दोस्तों मैं तक ख्याणी बताऊँ तो या जमेल न बताऊँगो तक अपना आप ही सब चीज़ समझ में आ जाओगे। तो भाई विस्तार से तक अगर फीलिंग ले लिया फटनी चाहिए तो वो ले चीज़ें ठीक है ना। तो वैसे हम बाणों जल्दी बताऊँ पर ये कहीं शुरुआत में कहीं तक दिमाग में बिठा बखाने चीज़ें थोड़ी ज़रूरी है ठीक है ना। तो तीसरो इतिहासकार आयो हार्नोली इन्हें की कन्नावाया राठौड़ वंश कहीं अलग से और घेड़वाल वंश अलग से खिने की यह बात की हार्नोली ने कहीं की हार्नोली ने की भैया राठौड़ वंश कहीं अलग से और घेड़वाल वंश कहीं अलग से ये दोनों एक हो ना जैसे कि टोड न की ना कि भैया टोड तो कहीं खरियो कि भाई कहीं नाम जैसे ना राठौड़ वंश कहीं घेड़वाल वंश की कहीं वंशज जब जयचंद गेहड़वाल को आक्रमण करे तो कोई पोता ना रहे मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करी या तो टोड खरियो जन भाई तो माता की बात ही न मान रहे मायूँ खरिया जहाँ राठौड़ वंश और घेड़वाल वंश कहीं अलग अलग से भाया ठीक है। यह बात किने कदी हार्नोली ने तो यह बात खदी पर यह बात सिद्ध करवा को प्रयास किने करियो
ये बात ही सिद्ध करवा प्रयास करो ओझा जी ने कि ना ओझा जी ने। अब ओझा जी कौन से? ओझा जी एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। तो डॉक्टर ओझा जी ने कहेंगे, डॉक्टर ओझा जी ने की भाई आनो राठौड़ वंश और घेड़वाल वंश कहे जा अलग अलग से। ओझा जी से पूछी तो भाई साहब ना या बात कशा आधार पर करे कण का तो रीजन बताओ माँ कितना कण का प्रूफ दो। जब जारता की बात माना ना माँ बनाइए ता कहेगा जी नहीं मान लेगा। हाँ कि सुखी ओझा जी सुखी तो ओझा जी ने कि डटो ताकि मैं उदाहरण भी दूँ। तो ओझा जी से उदाहरण मांगे भाई साहब बताओ। तो ओझा जी कहीं कहूँ छे, ओझा जी कहूँ छे, ओझा जी कहीं कहूँ छे, ओझा जी या कहूँ छे कि भाई आनो अगर गढ़वाल वंश का वंशज कौन होता? राठौड़ वंश होता। मतलब जैसे ता यूँ सोचो जैसे एक जाति है या एक जाति है, ठीक है, या एक जाति है और इको एक वंश चाल रहे हो मान लो या एक सांकाटी बट गई तो यार इको और इको गोत्र तो सेम है ना, गोत्र जाना है ना हिंदू में जाति में गोत्र हो जाए तो वो इको और इको गोत्र तो सेम होता है क्योंकि एक ही वंश सो वाणो भारत को एक भाई लो अमेरिका गयो तो वहाँ को गोत्र तो थोड़ी बदल गयो, गोत्र तो सेम ही रहो ना। तो अब का नाम से गोत्र सेम रहो ना बोले उन्हें जैसे यहाँ अपने भारत में कोई जाति लगा ले जाए पीछे तो कोई गोत्र लगा ले जाए, गोत्र भी लगा गया आजकल तो गोत्र लगा ले जाए। मान लो अगर राठौड़ गोत्र हो तो घेड़वाल वंश को तो खटी न खटी का नाम से घेड़वाल वंश जैसे ये वंश चाल रहे हो और ये ओटी का नाम से गोत्र हो तो एक ही गोत्र में शादी थोड़ी हो सके। हिंदुआ में एक या कहीं एक ही गोत्र में एक जाति का एक गोत्र में कभी भी ब्याह न हो, ठीक है ना भाई लाऊं। तो एक जाति का एक गोत्र में कभी भी ब्याह न हो। जबकि ओझा जी ने यह की कि भाई का नाम जब राठौड़ वंश और घेड़वाल वंश में इतिहास में ताकता है अतरा प्रमाण दे सकूँ कहीं यहाँ दुनिया में वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके। तो अगर यह एक ही वंश की एक शाखा होती तो दुनिया को गोत्र सेम हो तो और दुनिया में ब्याह न होता, दुनिया में ब्याह न होता। पर ब्याह का प्रमाण मिलिया है, ब्याह का प्रमाण मिलिया है इतिहास में। तो इको मतलब कहीं है, इको मतलब मैं कहीं समझा मतलब ये दोनों अलग अलग है कोई ना, सही बात है कोई ना, सही बात है ना कि भाई का नाम से राठौड़ वंश और घेड़वाल वंश मान लो एक ही कोई शाखा से आता ये एक ही मनक का कोई यूँ आटी जा रहा है यूँ जा रहा है पर यहाँ को गोत्र तो सेम जो वहाँ से एक ही जाति का है तो एक वहाँ को गोत्र तो सेम हो। तो अगर गोत्र सेम हो तो यहाँ दुनिया में वैवाहिक संबंध स्थापित न होता। जबकि ओझा जी ने कहीं कहूँ ओझा जी यूँ कहूँ भाई साहब माता का प्रमाण दे सकता इतिहास में उतरा कहीं यहाँ दुनिया वंश में ब्याह हुआ है। तो ब्याह हुआ है मतलब ये दोनों वंश कहीं अलग अलग से कि नहीं कि ओझा जी ने, ओझा जी की यह बात तो माननी पड़ेगी भैया, माना ना माना माननी पड़ेगी। अगर ब्याह हो रहा है ये मतलब अलग अलग वंश से अलग अलग गोत्र से जब भी तो ब्याह हो रहा है अब अलग अलग गोत्र से मतलब यो और यो वंश अलग अलग हो गयो। ओझा जी के अनुसार तो ओझा जी ने बता दी, ओझा जी ने थोड़ी बहुत तो सिद्धि कर दी यार कहाँ भाई राठौड़ वंश और घेड़वाल वंश कहाँ से अलग अलग से, ठीक है। चलो ओझा जी की यह बात मानी। ओझा जी से और रपटे पड़ गया मतलब वहाँ का एक और उदाहरण दूँ मैं तो माँ तो शनमान बाढ़ तो ओझा जी ने की एक और उदाहरण दूँ ताकता हूँ। ओझा जी ने यूँ खी भाई का नाम जैसे ना जब बाकी दास ने राठौड़ा की ख्यात लिखी ना, राठौड़ा की ख्यात लिखी कि ना बाकी दास ने तो उमा कहीं छी उमा या वो एक भाई का नाम जैसे ना उन्हें घेड़वाल वंश की जैसे कोई जाति जन तो का सारा गोत्र की सारी शाखा देखी तो मैं खा भी राठौड़ा को नाम कोई न चो घेड़वाल वंश की सारी जो गोत्र देखे ना तो हमारे राठौड़ा को नाम है। जैसे हमारा कोई जाति है पर्सनल कोई जाति को नाम दे दी मुझे है और उमा अगर कोई एक आपने पूछा भाई या एक जाति है वो देखेंगे भाई अपने भाई का नाम चाहिए या वो जाति कोई गोत्र हो तो को उनकी शाखा हो सकते हैं। पर घेड़वाल वंश का जब गोत्र देखा ना तो मैं राठौड़ सब दिन में लिखा भी कि ना बाकी दास ने जब यह ख्यात लिखे ना राठौड़ा ख्यात तो मैं का नाम जब भाई साहब उन्हें एक सूची बनाई वो सूची में यह करी उन्हें घेड़वाल वंश चुने घेड़वाल वंश उनकी सारा गोत्र की उपशाखा लेकिन सारी और राठौड़ा को खा भी नाम को है ना जो कुण खच ओझा जी। तो ओझा जी की यह बात भी माननी पड़ेगी। मान लो अगर कोई जाति से तो और आपने कोई जाति की रिसर्च करो चले भाई ये जाति से निकली है तो जाति के कम से कम गोत्र में तो को नाम आता हो ना भाई आजकल कोई गोत्र भी लगा रहे एक नई जाति बना ले तो भाई वो जाति की एक गोत्र में तो कम से कम नाम तो ना वो जाति को जी के बारे में अपन रिसर्च कर रहा था पर नाम न मतलब वो जाति है ना वो जाति से कतई भिन्न है जब भी तो नाम न मिलो अपनी जाति का गोत्राम ई जाति को नाम समझ रहा था। तो इको मतलब कहें हो ओझा जी ने यह बात मतलब सिद्ध कर चुकी है कि भाई राठौड़ वंश और घेड़वाल वंश कहे अलग अलग से भाई लाऊं अलग अलग। अब तो था कभी समझ में आ गई होगी भाई यह अलग अलग से। पर अगर कर्नल जेम्स टोड के अनुसार पूछे तो फिर आपने यही बताना चाहिए भाई ये दोनों कहें थे ये घेड़वाल राठौड़ वंश घेड़वाल वंश का कहें वंशज कर्नल जेम्स टोड के अनुसार
कर्नल जेम्स टोड कहीं करो छो, कर्नल जेम्स टोड कहीं ज़्यादा रिसर्च न करो छो, कर्नल जेम्स टोड कहीं करो छो जैसे गोड़ो लेर फर भाग्यो और कहीं नाम च श्याला में जैसा कहीं नाम च 2-4 बूढ़ा ताप तक दिखा तो हाँ गोड़ा ताप लाग जाओ, वहाँ से पूछे छो कोई भी बात का इतिहास में या बात हो चिकन हो तो वो जो ख है ना जो लिख दे चो वो बूढ़ा ने कभी आप ताप यह बात लिखनी चाहिए तो फिर वही बात कुल लिख दे चो वो कर्नल जेम्स टोड। तो ये अनुसार का नाम से अपन ना ओझा जी कहीं कहू अगर राठौड़ वंश और घेड़वाल वंश कहीं अलग अलग से, पर कर्नल जेम्स टोड के अनुसार घेड़वाल वंश की संताना कौन से राठौड़ वंश से। ठीक है भाई लाओ, तो ओझा जी ने तो यह बात कही भाई ये अलग अलग से, और कर्नल जेम्स टोड ने खदी के भाई कहीं नाम से ये दोनों सेम से। और अपना डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहू कि भाई राष्ट्रकूट एक जाति थी दक्षिण भारत में वहाँ से आया चाहिए। ठीक से, तो यह तो होगी ये खास हो आया है। ठीक से भाई लाओ आपने अब इसू अब या तो इतिहास की खियाणियाँ मन तास कहीं कि भाई आज का 100 साल पहले कहीं हुई चीज कोई भी खनपम तरीका सुनना बता सक आपण बाणु भी। अब आण तो डिजिटल हो या मोबाइल हो गया वीडियो बनवा लागे छाओ जो यूट्यूब में डल जाओ पर फिर भी आज हाल भी कहीं नाम जा अपना बिल्कुल कन्फर्म तरीका तो इतिहास न बता सका। तो आज का 500-800 साल पहले कशा कहीं घटना हुई ये तो खियाणिया है, पर अब आप मुझे बताऊँ मैं बस मेन चीज़ याद रखने वाली चीज़ें कहीं से याद रखने वाली ये चीज़ याद है कि भाई कहीं नाम जो मारवाड़ का राठौड़ वंश को संस्थापक कुण राव सिंहा छो कुण छो भाई नाम राव सिंहा यो याद रखने वालों चीज़ है बाणु। अब आप पूछे कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राठौड़ कौन थे तो घेड़वाल वंश के वंशज थे। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कहीं जा तो दक्षिण भारत की राष्ट्रकूट जाति की एक शाखा थी। और कहीं नाम से यूँ पूछा भाई राठौड़ वंश और घेड़वाल वंश की भिन्न कौन मानता है, कौन सा इतिहासकार मानता है तो कौन मानना चाहिए हाँ नोली और ओझा जी। ठीक है, तो यह बात ना समझ में आ रही है कि भाई कशा तरीका से अब अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे कि ये जो थे ना कौन राठौड़ वंश इनके महत्वपूर्ण शासक पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण शासक पढ़ने से पहले दोस्तों अपन एक बात कर लेते हैं कि ये जो राठौड़ वंश थे ये सूर्यवंशी थे कि चंद्रवंशी थे। दोस्तों क्या बात करते हैं अपन कि ये जो राठौड़ वंश थे ये सूर्यवंशी थे या फिर चंद्रवंशी थे। अब भाई लाओ था एक बात बताऊं कि यहाँ भी कन्फ्यूजन है, यहाँ कन्फ्यूजन ऐसा है कि जो पुराना ताम्रपत्र ये देखा गया है ना ये पुराना ताम्रपत्र में जब देखी ना तो वहाँ तो बताया कि मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है वो चंद्रवंशी लिखा गया है। ताम्रपत्र में तो कहीं लिख रहा है चंद्रवंशी, मतलब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी को मतलब यह है कि सूर्यवंशी कोई वंश अपना आप ही सूर्यवंशी बताओ तो मतलब वो राम भगवान से अपना वंशी जोड़ रहे हो। ठीक है, और कोई बताओ चंद्रवंशी तो को मतलब चाहे वो अपना वंशी किसी जोड़ रहे हो कृष्ण भगवान से जोड़ रहे हो, क्योंकि कृष्ण भगवान कहें जा चंद्रवंशी चा और राम भगवान कहें जा सूर्यवंशी चा। अगर कोई कह को भाई माँ चंद्रवंशी चा ये को मतलब वो कृष्ण भगवान से अपना वंशी जोड़ रहा है, और कोई कह माँ सूर्यवंशी चा तो मतलब वो राम भगवान से अपना वंशी जोड़ रहा है। ठीक है, अभी को मतलब मुझे बताऊँ कि राठौड़ वंश का बारे में कहीं नाम से ताम्रपत्र में तो कहीं लिख रहा है कि भाई ये कहीं चा चंद्रवंशी चा कहीं चा चंद्रवंशी चा। पण अगर था मारवाड़ का राठौड़ वंश पूछे कोई भी मारवाड़ का राठौड़ को ऐसे भी पूछे तो कहीं अपना आप ही कहीं बताओगा वो खगा भाई साहब माँ तो सूर्यवंशी जा कहीं चा सूर्यवंशी चा। ठीक है, तो था मैंने बताई दी भाई कर्नल जेम्स टोड कहीं करो छो श्याला में ताप बढ़ जाओ छो और जो वहाँ का इलाका का जो खो चा उन्हें लिख दे छो। तो वहाँ से पूछो कि वहाँ कर्नल जेम्स टोड ने भाई साहब कहीं लिखा तो माने कि भाई माँ तो सूर्यवंशी चा खिने की मारवाड़ का राठौड़ शासका ने माना खी कि भाई माँ तो सूर्यवंशी चा। अब सूर्यवंशी कहता है कर्नल जेम्स टोड ने भी लिख दी भाई मारवाड़ के राठौड़ के हैं सूर्यवंशी। अब पेपर में आओ तो पेपर में भी ऐसा हो भाई टोड के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ हैं तो कहीं से सूर्यवंशी। तो सब जब पेपर भी सूर्यवंशी मान रहे हो मारवाड़ के राठौड़ भी सूर्यवंशी मान रहे हैं का नाम से कर्नल जेम्स टोड भी सूर्यवंशी मान रहे हो तो फिर अपन भी कहीं मान लेंगे सूर्यवंशी मान लेंगे। परंतु ताम्रपत्र में कहीं लिखे गए हो मारवाड़ का राठौड़ के लिए कहेंगे चंद्रवंशी जा। ठीक है भाई लाओ, तो या तो बात होगी आपने यहाँ की जो ये आया कहाँ सू या कशा च पढ़ ली। अब अपन शासका का बारे में पढ़ेंगे, शासका का बारे में महत्वपूर्ण शासका का बारे में पढ़ेंगे। अब था भाई लाओ महत्वपूर्ण शासक
देखो भाई हम इतिहास पढ़वा को दो तरीका रहे, एक तो ता डिटेल से पढ़बो चाहो तो ता नौकरी लागे बात पढ़ जियो। अब एगो हो जो महत्वपूर्ण शासक पढ़े जाओ। अब महत्वपूर्ण शासक कशा पढ़े जाओ, महत्वपूर्ण शासक हो कहीं हम आठ पूछेगा भाई महत्वपूर्ण शासक कहीं हो। तो महत्वपूर्ण शासक नॉर्मल चीज़ें हैं। देखो भाई अगर कोई शासक का कार्यकाल में कोई बढ़िया सो उन्हें दुर्ग बना दियो, कोई मंदिर बनवा दियो, या उसका कार्यकाल में कोई महत्वपूर्ण युद्ध हो, या कार्यकाल में कई नाम से कोई बढ़िया ऐसी नीति चलाई उन्हें, तो वो कहीं महत्वपूर्ण शासक हो गयो ना, समझ गयो। या उन्हें कोई ऐसी घटना हो उनका कार्यकाल में जो याद रखने पर लायक से, ठीक है। तो अपन जैसे कहीं नाम से नरेंद्र मोदी को काल ची न कहीं या न कहीं करी अपना प्रधानमंत्री साहब ने कहीं करी स्वच्छ भारत अभियान चलायो, नोटबंदी करी, तो यह कहीं से ये महत्वपूर्ण घटना है। तो ये किका काल कीजिए, ये अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काल कीजिए। तो ऐसे ये महत्वपूर्ण हो गया अपने लिए। वैसे वो जो महत्वपूर्ण शासक चाह ना, महत्वपूर्ण शासक तो मैं अपने अब पढ़ेंगे, ठीक है भाई लो। तो सबसे पहले नंबर पर अपन बात करेंगे राव सिंह की। तो दोस्तों अपन राव सिंह की बात करेंगे, ठीक है। मारवाड़ का राठौड़ वंश का महत्वपूर्ण शासक का बारे में बात, ठीक है भाई लो। तो सबसे पहला नंबर पर जो होगा को नाम है राव सिंह। तो यहाँ का बारे में ज़्यादा बातें कोई ना, बस एक बात सबसे ज़्यादा था, एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए। हम मारवाड़ का राठौड़ वंश को कहीं से संस्थापक से, कहीं से संस्थापक, कौन से संस्थापक, ठीक है भाई लाओ। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, के अनुसार भाई लाओ, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये राव सिंह मारवाड़ में कब आए जा 1212 ईस्वी में, कब आए जो 1212 ईस्वी में कब आए जो राव सिंह मारवाड़ में आए जो, की अनुसार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, ठीक है भाई लो। बात समझ गया था कौन से राव सिंह संस्थापक से मारवाड़ का राठौड़ वंश को। एक ही बात है ध्यान रखना जो भाई संस्थापक से, ठीक है। और संबंध किसु से कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जयचंद गेडवाल को कहें जे पोतो जे, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब अपन दूसरा नंबर पर बात करें तो दूसरा नंबर पर दूसरो महत्वपूर्ण शासक आओगो राव दुहड़, कौन से राव दुहड़। एक और बात ध्यान रखना जो भाई लाओ, जो ये मारवाड़ का जो राठौड़ शासक हो है ना, वो अपना नाम का अगर राव लगाओ चाहे कहीं लगाओ चाहे राव, तो यह हमेशा याद रखना जो कहीं लगाओ चाहे राव। जो मारवाड़ का राठौड़ शासक हो है ना, अपना नाम का अगर कहीं लगाओ चाहे राव, ठीक है। राव न लिखने आता हो तो देख लो राव, ठीक है भाई लाओ। तो कहीं समझिए था कि भाई का नाम जो मारवाड़ का राठौड़ शासक अपना नाम का आगे कहीं लगाओ चाहे राव लगाओ चाहे फलो महत्वपूर्ण शासक कौन जो राव सिंह जो संस्थापक छो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मारवाड़ में कब आए जो 1212 में आए जो, कहाँ पर आए जो सबसे पहले पालिका आसपास का क्षेत्र में आए जो, कहाँ आए जो मारवाड़ में पालिका आसपास का क्षेत्र में आए जो। गोडो कोई भी दुर्ग कहीं भी कोई ना चूजी टाइम पे, बस केवल एक नॉर्मल शासन स्थापित करो जो। इसलिए यो वास्तविक संस्थापक न खा सका अपनी, वास्तविक संस्थापक इसलिए न खा सका क्योंकि यो वास्तविक राजा भी न बन पाओ, क्योंकि वास्तविक राजा जिका गोड़ा दुर्ग है वही राजा बन पाओ। जिका गोड़ा राजा बन पाएगी सबसे पहले यही बात है कि गोड़ा दुर्ग होगा। अब राव सिंह का गोड़ा न तो दुर्ग खाए भी कोई ना हाल तो न कोई या पर्सनल कोई रियासत भी कोई ना हाल तो हाल ये वास्तविक संस्थापक कोई ना केवल संस्थापना चाह भाई मारवाड़ में पहलो राठौड़ सदस्य जो राव सिंह आए जो, ठीक है। अपनी कुछ 200-300 राजपूत साथ हैं लेर खां आए जा राव सिंह मारवाड़ का पालिका आसपास का क्षेत्र मार, और वहाँ से ना कहीं करे जो अपना शासन करे जो, पर वहाँ कहीं जा गोड़ कहीं भी दुर्ग कोई ना चुआ लिया गोड़। अब दूसरों कौन आया, यहाँ का बीच में 2-3 शासक निकल चुका, पर वो इम्पोर्टेंट कोई ना अपन लेता। दूसरो इम्पोर्टेंट शासक कौन सा राव दुहड़, कौन से भाई लाओ राव दुहड़ जो, कौन से राव दुहड़। अब एक ही इम्पोर्टेंट बात कहें, एक ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई लाओ एक बार ये कहाँ गया राव दुहड़ साहब एक बार गया कर्नाटक, कहाँ गया कर्नाटक। अब भाई लाओ ये कर्नाटक गया, ठीक है, कहाँ गया कर्नाटक गया, कौन गया राव दुहड़ साहब गया। अब राव दुहड़ साहब कर्नाटक गया तो वहाँ से की मूर्ति ले रहा है भाई साहब, ये ले रहा है कर्नाटक से की मूर्ति चक्रेश्वरी माता की, क्योंकि
चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कौन ले रहा है? राव दुहड़ साहब ले रहा है। कहाँ से? कर्नाटक गया था, वहाँ से की मूर्ति ले रहा है, चक्रेश्वरी माता की मूर्ति ले रहा है। कौन ले रहा है? राव दुहड़ साहब ले रहा है। राव दुहड़ साहब कहीं ले रहा है? चक्रेश्वरी माता की मूर्ति ले रहा है भाई लोग। कहाँ से ले रहा है? कर्नाटक से ले रहा है। कहाँ से ले रहा है? कर्नाटक से ले रहा है। ठीक है। अब ये भाई साहब ये कहीं कर रहा है? राव दुहड़ कर्नाटक से आ रहा था। तो अब आ रहा था ना, तो यहाँ ना कहीं करी 28 आ रहा था, तो यहाँ बाड़मेर को नगाना गांव पड़ा जा। कहीं पड़ा जा? बाड़मेर को नगाना गांव। ठीक है भाई लोग। तो यहाँ ना ये चक्रेश्वरी माता की मूर्ति की कहीं करी स्थापना करी। कहीं करी भाई लोग? स्थापना करी। खिन करी? राव दुहड़ साहब ने करी। राव दुहड़ साहब भाई लोग कहाँ गया था? कर्नाटक गया था। अब कर्नाटक गया ना, तो वहाँ से चक्रेश्वरी माता की कहीं ले रहा है? मूर्ति ले रहा है। अब चक्रेश्वरी माता की मूर्ति ले रहा है, तो 28 आ रहा था, तो बाड़मेर को यहाँ नगाना गाँव से, तो यहाँ कहीं करी वहाँ भाई साहब, वहाँ ने कहीं करी, वहाँ से एक मूर्ति की कहीं करी स्थापना करा दी। ठीक है भाई लोग। अब मूर्ति की स्थापना कहाँ होगी? नगाना गांव में होगी। अब जैसे अपना कोटा बूंदी के क्षेत्र को कोई भाई लोग तो से जानते हो, जैसे अपना कोटगिया का बालाजी से, तो बालाजी छे, तो वहाँ अपन कहीं आप कहीं खबर लगे कोटगिया का बालाजी, मतलब गाँव को नाम भी पहचाने जब लागे। जैसे अपना गाँव आडा गेला का बालाजी, तो आडा गेला का बालाजी। अब आप कहीं मेहंदीपुर का बालाजी, तो मेहंदीपुर गाँव की भी आगे नहीं पहचान। जैसे अपना कहाँ खुनियाड़ी की माता जी, तो असे ही कहीं हुई भाई लाओ ये चक्रेश्वरी माता की कहीं नाम से जब बाड़मेर का नगाना गांव में है कि कहीं करी स्थापना करी ना, तो यहाँ कहीं खबर ला गया नागणेची माता खबर ला गया। कहीं खबर ला गया? नागणेची माता। कहीं खबर ला गया भाई लाओ? नागणेची माता। ठीक है भाई लाओ। कहीं हुई समझ में आई था कहाँ गई बात? राव दुहड़ गया, कहाँ पर गया? कर्नाटक। कर्नाटक से कहीं ले रहा है? चक्रेश्वरी माता की मूर्ति। कहाँ से करी? बाड़मेर का नगाना गांव में कहीं हुए स्थापना कर दी। स्थापना करते हैं पहले कहीं हुए वहीं कई नाम से पुकारे जब लागे, वहाँ नागणेची माता का नाम से। और भाई लाओ ध्यान में रखने वाला एक बात, ध्यान में रखने वाला लायक बात से क ये नागणेची माता है कहीं से मारवाड़ का राठौड़ वंश की कुल देवी। कहीं से कुल देवी। तो क्वेश्चन उठा अगर तो मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? तो नागणेची माता। कहीं से? नागणेची माता। जे बोलो नागणेची माता की जय। ठीक है। बाड़मेर का नगाना गांव में नागणेची माता की मूर्ति स्थापना किन कराई? राव दुहड़ ने कराई। ठीक है भाई लाओ। कहाँ से ले रहा है? कर्नाटक से मूर्ति ले रहा है चक्रेश्वरी माता की नगाना गांव में स्थापना करावा के कारण वहाँ नागणेची माता का नाम से प्रसिद्ध हुई और कुल देवी की मारवाड़ का राठौड़ वंश की। ठीक है भाई लाओ। आगे तक बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट जो बात चाहिए ध्यान रखना, जो फॉलो इंपॉर्टेंट शासक राव सिंह जो स्थापना करी थी संस्थापक तो राठौड़ वंश को कहाँ पर? मारवाड़ में। ठीक है। 1212 में आए जो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। ठीक है। उसके बाद दूसरो इंपॉर्टेंट शासक थे राव दुहड़, जिन्हें कहीं करी बाड़मेर का नगाना गाँव में नागणेची माता की जो कहीं करी मूर्ति की स्थापना कराई। ठीक है। कहाँ से लेके आया था भाई साहब? कर्नाटक से लेके आया था चक्रेश्वरी माता की मूर्ति। वही जब वहाँ नगाना गांव में स्थापना कराई तो क्या हुआ? नागणेची माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है भैया। तो ये दो इंपॉर्टेंट शासक हो गए। अब अपन बात करेंगे तीसरे इंपॉर्टेंट शासक की। ठीक है भाई लोग। तीसरे इंपॉर्टेंट शासक की भी कर लिया बात। हाँ, तो तीसरा इंपॉर्टेंट शासक की बात करा जाए भाई लाओ। तो तीसरा इंपॉर्टेंट शासक की बात करा जाए अपन, तो तीसरा इंपॉर्टेंट शासक से राव चूड़ा। कौन से भाई साहब? राव चूड़ा। कौन से नाम बोलो मैं ला रहा? राव चूड़ा। फॉलो कौन से इंपॉर्टेंट शासक? राव सिंह। दूसरा इंपॉर्टेंट शासक राव दुहड़ और तीसरा इंपॉर्टेंट शासक राव चूड़ा। हाल ध्यान में रखान वाला एक बात यह है भाई लाओ, हाल यहाँ का गोड दुर्ग कोई न दुर्ग, हाल दुर्ग कोई न चाहे गोड राजस्थान कल्चर में फटे ना दुर्ग कहीं हो वो यहाँ का गोड कोई ना हाल समझ गया ना। तो हाल यहाँ का गोड कोई न। अब कहीं हो भाई राव चूड़ा जब शासन बढ़े तो टाइम पर मंडोर दुर्ग था आज मंडोर शहर घना फलिस में बसी हुई अपना रावण से ना वो कहीं से ससुराल से कहाँ पर? मंडोर में। मंडोर में रावण को कहीं से ससुराल से भाई हाँ कहीं जा अच्छा खाई जाओ जब भाई रावण को ससुराल कहाँ जा? मंडोर पर। तो जब
रावचूड़ा का नाम जो है ना जब शासक बन्यो तो वो टाइम पे यहाँ पर है ना गुज्जर प्रतिहार वंश को कहें जो शासन जो ही टाइम यहाँ पर मंडोर पर पहले तो गुज्जर प्रतिहार वंश को कहें जो मंडोर पर शासन जो तो काय हो भाई आनो जब गुज्जर प्रतिहार वंश को शासन चो कहाँ पर मंडोर पर तो काय हो भाई आनो यहाँ पर आक्रमण करो मंडोर दुर्ग पर खीना करो भाई आनो तुर्काना है ना तुर्कों ने आक्रमण किया कहाँ पर मंडोर दुर्ग पर आक्रमण किया भाई लाओ खिको पर करो मंडोर दुर्ग पर आक्रमण करो कब जब रावचूड़ा खटी को चो अटी जब यो ईगा पालिया का आसपास का क्षेत्र में शासन कर रहे हो जो आलियो कोई भी पर्सनल रियासत कोई नहीं गोड नदी को गोड कोई आल दुर्ग खाई भी कोई ना आल तो मतलब एक नॉर्मल क्षेत्र पर राज कर रहे हो जो कौन रावचूड़ा और यहाँ पर मंडोर पर फली को अधिकार जो गुज्जर प्रतिहार वंश को तो गुज्जर प्रतिहार वंश को अधिकार जो ना तो वो तुर्काना आक्रमण करो खां मंडोर दुर्ग पर और गुज्जर प्रतिहार शासका सु कहीं करो प्रतिहार शासक सु जो वो टाइम पे कुणचो इंदा भाई लाओ नाम याद रखाण जो इंदा नाम चो जब अटी रावचूड़ा चो उठी कुणचो मंडोर दुर्ग पर वो टाइम पे इंदा को अधिकार चो इंदा सुखी ने दुर्ग छीन लियो इंदा या इंद्रजीत जो कौन सो गुज्जर प्रतिहार शासक से कौन इंदा इसु खिन दुर्ग छीन लियो भाई लाओ तुर्कोना अब तुर्कोना छूनता है पहले और काय रावचूड़ा ने की इंदासु गुज्जर प्रतिहार शासक इंदासु की कब भाई हूँ दुर्गी छुड़वा लूँगो आपन मु तारी सहायता करवा खान तैयार छूँ इंदा ने की कहाँ का ट्रिक से तार गोड़ कहाँ का तरीको रावचूड़ा ने की कहाँ तरीको से मार गोड़े एक योजना है वो टाइम पर कहीं तुर्काना कहीं करी अब यह ख्याणी से कानापन इतिहास में ख्याणी प्रचलित है तो अब ताकता बता दूँ छूँ ठीक है भाई लाऊँ तो कहीं वही इन्हें की इंदर न कब कहीं नाम से तार गोड़े कहीं तरीको से तो हाँ तरीको तो कहीं तरीको से भाई तुर्कानी आज कहीं भाई अपना घोड़ा आकर ले घास वास मंगवाई है ठीक है तो अपन कहीं करेंगे वहाँ घास की बोरिया में कहीं करेंगे अपना सैनिक अंदर भेज देंगे कहीं करेंगे अपना सैनिक अंदर भेज देगा दुर्ग के अंदर और फिर जगह जगह अपना सैनिक भेज रहे और फिर वो सैनिक बाहर निकल रहे और वो दुर्गी जीत लेगा तो भाई यह तरीकों का हो कामयाब हो गयो ये तरीकों का हो गयो कामयाब हो गयो और गुज्जर प्रतिहार वंश का जो तुर्क हरा दिया और वापस यो मंडोर दुर्ग की अधिकार में आ गयो यो आ गयो गुज्जर प्रतिहार शासक इंदा का अधिकार में ठीक से भाई लाऊं ठीक है था का बात समझ में आई कि ना आई बात समझ में आई कसे आई दोबारा देख लो बयान ना आयो तो है ना आटे मत करो जी पढ़ बयान मंडोर दुर्ग की का दिन चो जब रावचूड़ा पालिका आसपास का क्षेत्र में राज कर रहे हो जो ना ज़्यादा बड़ी रियासत कोई नहीं चिको गोटे बस एक पालिका आसपास का क्षेत्र में नॉर्मल अपना शासन चला रहे हो जो कौन रावचूड़ा वो टाइम पर गुज्जर प्रतिहार शासक इंदा का अधिकार में मंडोर दुर्ग चो ठीक है भाई लो तो कायो यो उट्टीसु तुर्काना आक्रमण करियो और काय नाम से मंडोर दुर्ग गुज्जर प्रतिहार शासक इंदासु छीन लियो इंदा छीन तय पर काय करी रावचूड़ा न और इंदा ने मित्रता कर और काय नाम से ना तुर्क हरा दिया तरीकों में ताकता बताई दो कशा रहा है ठीक है हर आता है फली और फांसी में मंडोर दुर्ग की का दिन हो गयो यो की का अधिकार में आ गयो यो आ गयो गुज्जर प्रतिहार शासक इंदा का अधिकार में अब काय हो बाई लाओ अब होगी बात इंदा ने अपनी बेटी को ब्याह या इंदा है ना इंदा या इंद्रजीत गुज्जर प्रतिहार शासक जो इंदा है ना इन्हें कहीं करियो अपनी बेटी को ब्याह की लारा कर दियो रावचूड़ा की लारा कर दियो ठीक है रावचूड़ा की लारा की ब्याह कर दियो इंदा ने ब्याह कर दियो की को अपनी बेटी को ब्याह की लारा कर दियो रावचूड़ा से कर दियो ठीक है अब रावचूड़ा से ब्याह करता है फिर अब कहीं हो देखो अब कहीं हो यो लारा को लारा यो मंडोर दुर्ग भी कहीं दे दियो दहेज में दे दियो कहीं करियो दहेज में दे दियो अब देख लो इतना दहेज में कहीं मिलियो है मंडोर दुर्गी दहेज में दे दो ठीक है ना भाई लाओ गुज्जर प्रतिहार शासक इंदा ने कहीं करी रावचूड़ा से अपनी बेटी को ब्याह करा दियो और दहेज में कहीं दे दियो मंडोर दुर्ग दे दियो ठीक है भाई लाओ अब मंडोर दुर्ग देता है पहले अब था एक चीज़ देख जो हाल तो यहाँ गोटे दुर्ग कोई न छू क्या गोटे जितना भी मारवाड़ को राठौड़ ये चाल रही नहीं हाल तई यहाँ को शासक यहाँ को गोडाल दुर्ग कोई न जो अब सबसे फली बिलाई ज़्यादा मंडोर दुर्गाल ज़्यादा बड़ो दुर्ग कोई ना ज़्यादा यूँ पावरफुल दुर्ग कोई ना पण फिर भी दुर्ग तो आयो दुर्ग तो छे तो रावचूड़ा का अधिकार में कशो दुर्ग आ गयो अब मंडोर दुर्ग आ गयो ठीक है कशे आयो गुज्जर प्रतिहार शासक इंदा ने दहेज में दियो छे खी दियो छे रावचूड़ा दियो अब रावचूड़ा का गोडो कहाँ गयो मंडोर दुर्ग आ गयो बड़ा ज़्यादा पावरफुल दुर्ग कोई ना मंडोर पर फिर भी दुर्ग तो छे अब दुर्ग आता है फली
अब ई कारण ई का गोड़ा दुर्ग आयो, दुर्ग आता है पहले। अब मंडोर भी आ गयो, तो मंडोर जो पूर्व एक प्रकार से मंडोर क्षेत्र पर को अधिकार हो गयो, रावचूड़ा को अधिकार से और मंडोर दुर्ग भी आ गयो। तो यो ई कारण सु रावचूड़ा कुछ मारवाड़ का राठौड़ वंश को वास्तविक संस्थापक से, मारवाड़ का राठौड़ वंश को वास्तविक संस्थापक से, कहीं से पहला वास्तविक संस्थापक, ठीक है। कौन से रावचूड़ा से। अब रावचूड़ा कहाँ से, क्योंकि को गोड़ा दुर्ग आ गयो, ठीक है पहला एक क्षेत्र में एक प्रश्न रियासत आ गई मंडोर, तो ई कारण रावचूड़ा कहाँ हो गयो, मारवाड़ का राठौड़ वंश को कहाँ हो गयो वास्तविक संस्थापक। मारवाड़ का राठौड़ वंश को संस्थापक तो कौन से राव सिंह, पर वास्तविक संस्थापक रावचूड़ा से, क्योंकि इका गोड़ा इका अंडर में एक दुर्ग और एक छोटो सो क्षेत्र आगे इका धीन हो गयो, ठीक है। वो टाइम तो दुर्ग ही कोई ना चाहिए गोड़ा, ई कारण मारवाड़ का राठौड़ वंश को वास्तविक संस्थापक कौन हो रावचूड़ा हो गया भाई, ठीक है। तो ई या तो एक की बात हो, रावचूड़ा की बात होगी। अब अपन बात करेंगे अगर रावचूड़ा का बेटा बेटियां की कहीं बात हो, फिर एक वंश आगे कसिया बड़ा एक बहुत बढ़िया स्टोरी होगी बाणु, ठीक है भाई लो। अगर तक समझ में आ गई तो हमारे लिए सफलता की बात है भाई, मैंने समझा पाए तक, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए प्लीज़, ठीक है। अब भाई ला अपन बात करेंगे कि भाई क्या नाम से रावचूड़ा गोड़ा कहीं से मंडोर दुर्ग उसका अधिकार में आ गयो। अब बात करेंगे रावचूड़ा की, ठीक है। रावचूड़ा की बात करें था, तो अब रावचूड़ा की बात करेंगे ना, तो रावचूड़ा की सबसे पहले एक बात देखेंगे अपन कि रावचूड़ा का दो बेटा जा, एक को नाम रणमल, एक को नाम कान्हा, ठीक है। एक को नाम कहीं जो रणमल जो बहलाओ और एक को नाम कहीं जो कान्हा चो। रावचूड़ा का दो बेटा चाहे जहाँ एक को नाम रणमल चो और दूसरा को नाम कहीं जो कान्हा चो बहलाओ, और एक बेटी जी जिसको नाम कहीं जो हंसाबाई, ठीक है बहलाओ। अब कहीं होगो, अब जो होगो तो था बोर्ड में देखो, ठीक है ना, धीरे धीरे पता लाग जाएगो। अब कहीं होगो बड़ो बेटो तो कौन चो रणमल चो और छोटो बेटो कौन चो कान्हा चो। पर काई करो रावचूड़ा ने काई करो अपनी पत्नी किशोर कंवरी का प्रभाव मार, किशोर कंवरी का खबा मार, बड़ो बेटो रणमल तो राजा ने बनायो और छोटो बेटो कान्हो राजा बना दियो। काई करियो इन्हें काई करियो कान्हो राजा बना दियो, जबकि बड़ो बेटो कौन चो रणमल चो। अब रणमल तो राजा ने बनायो और कौन बना दियो कान्हो राजा बना दियो। अब कान्हो राजा बनाता है भली रणमल नाराज हो गयो, रणमल हो गयो नाराज। अब काहे रावचूड़ा ने काहे करी भाया अपनी पत्नी किशोर कंवरी का खबा मार और कान्हो राजा बना दियो। कौन राजा बना दियो कान्हा राजा बना दियो और रणमल न बनायो, ई कारण रणमल नाराज हो गयो भाई लाओ। अब यह एक स्टोरी चाहिए तो अल्टी अलग रकान जो, यह एक अल्टी अलग स्टोरी है और एक अलग स्टोरी अब अट्टी चलेगी, वही ध्यान रकान जो। बिल्कुल कंसेप्ट का आधार पर समझने की कोशिश कर जो भाई लाओ, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से मुँह बहुत बढ़िया तरीका से समझाने की कोशिश करूँगा, ना कहीं जितनी मार्क्स हो सकेगी था अगर समझने की कोशिश करेगा तो आ सके समझ में। अब कहें हो भाई आनो ये टाइम भी अटी कहें हो अटी हंसाबाई जी, अटी हंसाबाई को अटी हंसाबाई जी, तो ये हंसाबाई को ब्याह को कई नाम से अट्टी सुन नारियल लेर भाई सगाई ले लेर जाओ ना, जैसे सगाई कोई नाई सगाई लेर जाओ चाह भाई कई नाम से सगाई कोई नारियल लेर जाओ ठीक है। तो अटी का नाम से रावचूड़ा की बेटी जी हंसाबाई, तो हंसाबाई की ब्याह को सगाई को नारियल लेर अटी खाया मेवाड़ को टाइम पे शासक कौन चो राणा लाखा, कौन चो राणा लाखा, ठीक है। अभी राणा लाखा का एक बेटो चो जवान चो जिसको नाम का है जो कुंवर चुंडा, का नाम जो भाई लाऊं कुंवर चुंडा। यहाँ ध्यान रखने वाला एक बात सुन जो अटी जो है रावचूड़ा ने मंडोर को शासक से, अरे राठौड़ वंश चटी, और ये जो अटी मेवाड़ से मेवाड़, तो मेवाड़ का शासक तो टाइम पे कौन सा राणा लाखा, कौन सा राणा लाखा, ठीक है। तो वहाँ का बेटा को नाम का है जो कुंवर चुंडा, का नाम जो कुंवर
चुंडा। ठीक है भाई लाऊँ, तो यहाँ में कन्फ्यूज मत हो, जो कुंवर चुंडा कौन सा, कुंवर चुंडा तो मेवाड़ का अटी छ, और राव चूड़ा कौन सा, राव चूड़ा जो भाई लाओ अटी मारवाड़ का राठौड़। ठीक है भाई लाऊँ, अब था को समझ वाला एक बात बताऊँ, अटी समझियो हंसा भाई को ब्याह किसू करवा रहा जाटी, हंसा भाई की ब्याह की बात चला पाया भाई कुंवर चूड़ा सु, कुंवर चुंडा सु। ठीक है, तो कुंवर चुंडा सु हंसा भाई के ब्याह की बात चला पाया, पर वहाँ से जैसे दरबार में गया ना, तो दरबार में भाई बात चलाई कि भाई का नाम जो ना कुंवर चुंडा ब्याह लाए को, कि भाई ब्याह करेंगा ब्याह को, ये बोली राणा लाखा न कि भाई ब्याह तो यहाँ का जमाना का होगा माँ का थोड़ी होगा ब्याह, तो यहाँ की चलेगी बात आ तो का, जो बात भाई कुंवर चुंडा का छुप गई, भाई हाल तो ब्याह करवा क्यों सोच रहे भाई पापा जी, हाल तो खिने की सोची कुंवर चुंडा ने सोची, और कुंवर चुंडा जो भाई पितृभक्त जो कुंवर चुंडा, तो कहीं ना कहीं करी कि भाई का नाम जैसे ना वहाँ से की भाई हंसा भाई को ब्याह किसो कर दो, राणा लाखा सो कर दो, जबकि ब्याह करवा किसो आई जा, कुंवर चुंडा सो आई जा, परंतु कुंवर चुंडा के लिए आई जा, कुंवर चुंडा की बात चला पाई जा हंसा भाई की बात चला पाई जा कुंवर चुंडा सु। ठीक है, पर कुंवर चुंडा ने कहीं करी भाई हाल तो राणा लाखा जी छाओ छ, राणा लाखा ने वहाँ कहीं की दरबार में भाई ब्याह होते हैं कहीं होगा अब जमाना का, वहाँ कहीं ब्याह होगा, क्योंकि कि ना राणा लाखा ने, तो कुंवर चुंडा ने कि भाई हाल तो पापा जी के ब्याह करवाएगी जसरी जा हाल तो कहीं करी हंसा अटी जो ले आयो ना नो, तो भाई का नाम से खबायो भाई का नाम से भाई कुंवर चुंडा से ब्याह कराऊंगा हंसा भाई को, जो सगा एक बात चला भाई थी वहाँ से की भाई इतना राणा लाखा से बात कर ब्याह कर दो, राणा जी सु ब्याह कर दो। अब भाई अटी का नाम से कुंवर चुंडा यो कहीं करियो, मतलब जो ब्याह को या ले रहा है जो ना यहाँ गोड नारियल ले रहा है जो कहीं करियो फिक्स करियो हंसा भाई को ब्याह राणा लाखा से। ठीक है, और वहाँ जा रणमल सु कर दी, तो भाई मैं तो थारी सिस्टर को ब्याह कहाँ करे फिक्स राणा लाखा से करे। ठीक है भाई, अब कहीं रणमल सुख होता है बिल्ली, और रणफल तो आग बूढ़ा हो गया, तो तुम्हारे बहन को ब्याह बूढ़ा आदमी सुख रहे होगा, तो आंटियाँ कर गयो मान ला रहा है ना कि रणमल न की, तो वहाँ जा बूढ़ा आदमी से जाओ ब्याह फिक्स करे हो है ना, तो रणमल ने कि चाल ब्याह तो करा दूंगो पर एक शर्त रहेगी, का शर्त बता कहीं, तो कुंवर चुंडा से की गई कि भाई का नाम से अगर जो हंसा भाई का जो बेटो होगो अगर वही राजगद्दी में बैठ तो मैं ब्याह करा दूंगा। तो कुंवर चुंडा ने की ठीक है, जो राणा जी का राणा लाखा का और हंसा भाई का जो बेटो होगो ना वही राजगद्दी में बैठोगो मेवाड़ की में, इसलिए तब ब्याह कर दो रणमल से की ना कुंवर चुंडा ने। अब कह भाई कुंवर चुंडा ने की ना, तो रणमल ने की वो तारी बात कैसे मानो भाई मेवाड़ की गद्दी के लिए तो अच्छा कि नीयत बदल जाए तू तो फिर भी कहीं च किसु की कुंवर चुंडा की कथा मैं ये मत समझो, मैं एक लिंग जी का भक्त जमा अच्छा सोगन न तोड़ा मुँह वैसे कुंवर चुंडो कहीं से भैया कुंवर चुंडा एक लिंग भगवान का मंदिर में जा रहे एक लिंग जी की सोगन खाली कबाई का नाम से मुँह आज के बाद राजगद्दी की कतई आस न करूँगो, और मुँह जो का नाम से राणा लाखा जी और हंसा भाई का जो बेटा होगा ना वो कोई वंश चाल होगा मेवाड़ में। ठीक है भैया, कि सोगन खाई कुंवर चुंडा ना, और अगर था फिर भी न मान तो मुँह इकरारनामो लिख देबा कारण तैयार जो, इकरारनामा को मतलब अब आने जैसे स्टाम्प लिखा थे ना वैसे लिखबा कारण तैयार जो कि नहीं कुंवर चुंडा ना रणमल चुकी भाया। अब भाया अतरीक था भाई ठीक है मान ले तारी बात, अच्छा खर हंसा भाई और राणा लाखा को ब्याह करा दो। अब देखो ना अटी यो मेवाड़ से अटी आल अटी मंडोर चाल जोधपुर दुर्ग न बसो अटी, ठीक है जोधपुर न बसो तो अपन कहीं चाल अटी मंडोर से अटी मतलब अटी राठौड़ से अटी सिसोदिया से। ठीक है, तो हंसा भाई को ब्याह की लारा कर दियो, राणा लाखा की लारा कर दियो। अब राणा लाखा की लारा करते हैं पहले, और कुंवर चुंडा ने सोगन खा ली कबाई का नाम से ना मुँह राजगद्दी त्याग रही हो जुग, ठीक है ना राजगद्दी त्याग दूंगो, और ना हंसा भाई को ब्याह किसको करा दो राणा लाखा से करा दो। ठीक है, सोगन भी खा ली, तो सोगन कैसे किसी सोगन की न खाई महाभारत में, ऐसे किसी सोगन भाई महाभारत में पितामह भीष्म खाए न खाए जी याद हो जाता है, समझ रहे आज वहाँ को नाम देवव्रत छो, पर वह सोगन खाबा क्यों जैसे को नाम कहीं पड़ गयो पितामह भीष्म क्योंकि वहाँ भीष्म सोगन खाई जी, ठीक है ना इस कारण वहाँ को नाम भीष्म पड़ गयो। अच्छा कि ऐसी यहाँ हुआ कि भाई सोगन की ना खाई कुंवर चुंडा न खाई जा, ठीक है, तो ये कारण यहाँ सु मेवाड़ को पितामह भीष्म कहू छ, कहीं कहू छ मेवाड़ को भीष्म कहू छ, किसु कहू छ कुंवर चुंडा सु कहू छ। भाई लाओ तक बात आ रही है समझ में,
हाँ आ रही है ना। हाँ तो कुंवर चुंडासो काई कहो छ मेवाड़ को भीष्म कहो छ, काई कहो छ मेवाड़ को भीष्म कहो छ किसु कुंवर चुंडासो। पण एक बात ध्यान रखाण जो घना बायला घणी किताबा में अशा लिखी रहे कि भाई कुंवर चुंडा ने कदी ब्याह न करूँ या सोगन खाई छे, पण या सोगन न खाई छे माने केवल या सोगन खाई छे कि भाई मु मारा वंशज राजगद्दी की आस न करेगा, हमारा वंशज आगे मेवाड़ की राजगद्दी में बटका कद्दी भी इसकी सेवा करेगा हमेशा। ठीक है भाई लाओ या सोगन न खाई थी भाई मैं ब्याह भी न करूँ कि न कुंवर चुंडा ने। घनी किताबें यूँ लिखो भाई विवाह न करने की सोगन खा ली, जबकि यह न खाई थी। अरे कुंवर चुंडा का वंशज ही तो आगे जार चुंडावत खिलाए जब या नो इका यहाँ कुंवर चुंडा जाने आगा वंशज ही तो आगे जार चुंडावत खिलाया, तो या न या सोगन न खाई थी भाई ब्याह न करूँ, केवल या सोगन खाई थी भाई मैं मेवाड़ की गद्दी में न बैठूंगो, मेवाड़ की गद्दी में वही बैठोगो जो राणा लाखा और हंसाबाई को जो पुत्र होगो ना वही मेवाड़ की गद्दी बैठोगो और कोई वहाँ कोई वंश चालोगो, वहाँ सेवा करेंगा। और का नाम छो पितृभक्त छो, पितृभक्त छो तो फिर राणा लाखा ने भी पितृभक्ति देखती हुई जो है कुंवर चुंडा जाने यहाँ का विशेष अधिकार दिया जाए, यहाँ कहता है विशेष बढ़िया बढ़िया परगना दिया जाए, बढ़िया बढ़िया ठिकाना दिया जाए और का नाम से विशेष अधिकार दिया जाए। यहीं अगर का नाम से कोई यहीं राणा चुनबा को अधिकार भी खींच दियो छो कुंवर चुंडा का वंश जाए दियो छो कुंवर चुंडा का वंश जाए कि कशे अधिकार दियो राणा चुनबा को। ठीक से भाई लाओ तो तक बात समझ में आ गई। हंसाबाई और राणा लाखा को ब्याह हो गयो। ठीक से हंसाबाई राणा लाखा को ब्याह हो गयो। अटी राव चुंडा न अपनो बड़ो बेटो रणमल तो ब्याह यो न करियो काई नाम से राजू ने बनायो, रोटी कान्हा जा राजू बनायो। ठीक है ना। अट्टी की स्टोरी कहीं है, अट्टी की स्टोरी भी लारा समझो ना जब भी दिमाग में बैठेगी। अट्टी की स्टोरी अच्छा कि मेवाड़ में राणा लाखा को शासन जो टाइम पर अट्टी हंसाबाई को ब्याह करा बाई चा कुंवर चुंडा सो पण करा गया किसू राणा लाखा सो कराता है पहले और काय नाम से अब काय हो राजो गुण बटो बणो अटी मेवाड़ को राणा लाखा और हंसाबाई को बेटो। ठीक है बात समझ में आ गई ना। आगे नहीं यहाँ तक जितना भी सारा करेक्ट मैंने बोर्ड में लिख रहा है तक समझ में आ रहा है भाई ये कौन से ये कुंवर चुंडा मेवाड़ का राजा राणा लाखा का बेटा है। अटी ये राव चूड़ा मारवाड़ का राठौड़ शासक था वो टाइम पर यहाँ का दिन पूर्व मारवाड़ को है ना जो पर वो जो शासन चल रहा था ना मतलब ये वो टाइम पर मंडोर का शासक था। ठीक है बात आगे तक समझ में। अब अपन आगे देखा जा बोर्ड पर क्यों भाई लाऊँ बोर्ड साफ करवा दो। अब आप देखेंगे भाई लाओ अटी राजा कौन बन गया, अटी राणा लाखा और हंसाबाई का बेटो यो कौन मोकल, कौन हो मोकल हो। अब मोकल भाई कहीं बढ़िया राणा बढ़िया भैया। जब ये राणा लाखा की मृत्यु हुई वो टाइम पर राणा मोकल लगभग 11-12 साल का जा, 17 साल का जा 11-12 साल का जा। तो राणा लाखा ने कहीं करी अपन मेवाड़ चल गया। मैं आज भाई मेवाड़ का इतिहास पढ़ वाला पर मेवाड़ का इतिहास तो अपने थोड़ी सी अट्टी की चीज़ समझनी चाहिए, इसलिए अपन थोड़ा सा मुता मेवाड़ को इतिहास समझ रहे तोड़ सो है ना उसको कहीं जा अपनी थोड़ी सी अट्टी की चीज़ समझनी चाहिए। मंडोर का जो अट्टी बात होगी ना अट्टी मारवाड़ का राठौड़ शासका में कुछ बात होगी वहाँ का कारण इतिहास में थोड़ी सी के फेर बदल होगी जो अपने अट्टी सू देखनी चाहिए, अट्टी सू समझ में आओगे तक चीज़ मेवाड़ का शासक पढ़ेगा जब थोड़ा सा पढ़ेगा आप 2 मिनट को 3 मिनट को तक आ जाएगी समझ में। तो राणा लाखा को बेटो कौन सा राणा मोकल से जो वो टाइम पे जब राणा लाखा की मृत्यु हुई वो टाइम पे 11-12 साल को जा। ठीक है। अब भाई कहीं ये ना कहीं करी राणा लाखा ने भाई बेटो छोटो चाला आपू तो कहीं करी ये कोई जो संरक्षक है ना संरक्षक को मतलब जहाँ जाना है ना भाई विचार विमर्श करवा कारण या उसकी कोई हत्या न कर दे देख रेख करवा कारण ये संरक्षक ही बनायो कुंवर चुंडा कौन सी आचन ताकता है कुंवर चुंडा राणा लाखा कोई बेटो भाई लाओ राणा लाखा कोई कौन बेटो जो कुंवर चुंडा। अगर कहीं नाम चंचा भाई को ब्याह न हो तो ना राणा लाखा सू तो कुंवर चुंडा ही कहीं बनतो राजा जी बनता भाई साहब। पर ब्याह होता है फिर बात सोगन खाई चीर फिर वो जो भी बात हो इनको कारण राजा कौन बने राणा मोकल बने और वो कहीं 11-12 साल को जो जब कौन मर गया राणा लाखा क्यों क्या होगी मृत्यु होगी। अब संरक्षक ही बनायो कुंवर चुंडा ही बना दो। अब कुंवर चुंडा ही संरक्षक बनाता है पहली और हंसाबाई अटी कौन सा हंसाबाई जो की पत्नी जी राणा लाखा की पत्नी जी।
अब राणा लाखा की पत्नी थी तो हंसाबाई कहीं हुई, हंसाबाई का संदेह बैठ गयो, शक बैठ गयो, हंसाबाई का कहीं हो गयो, शक हो गयो कब भाया एक तो राणा मोकल कहीं चाल छोटो जा अपनो बेटो कहीं से छोटो च अभी कहीं कुंवर चुंडा कहीं कर दे तो हत्या कर दे कि मेवाड़ की गद्दी हासिल कर ले। खैर कुंवर चुंडा बिल्कुल ईमानदार आदमी जो, पर फिर भी मेवाड़ की हंसाबाई ने सोची भाई मेवाड़ की गद्दी तो कर ले तो कोई की भी नीयत बदल जाए। ठीक है भाई, समझ रहे ना बात। तो हंसाबाई ने कहीं करी कुंवर चुंडा के ऊपर शक करियो, ये बात को पता कि लाग गयो कुंवर चुंडा लाग गयो। तो कुंवर चुंडा हंसाबाई से कह गयो भाई शक मत करो मारो ऊपर, मुझे राज्य ने छोड़ चल जाऊँ ताए खा दे दो, पर मुँह राज्य में फंसा हूँ। जब भी अगर राज्य के ऊपर कोई संकट आओगे या राज्य में कोई भी फेर बदल हो, राज्य में जब भी कोई संकट आओगे ना तो मुँह पाछो आऊँ है ना कि कुंवर चुंडा ने की किसू हंसाबाई सू। ठीक है भाई लो, या तो बात ना की समझ में। अब कुंवर चुंडा अटी की भी अटी ये चल गया, हाँ कुंवर चुंडा ही राज्य छोड़ चल गया। ठीक है भाई लो, अब अटी की समझो बात। हंसाबाई का दो भाई जब तक याद हो तो एक तो रणमल एक कान्हा था तोलो तो रणमली बड़ो बड़ो बेटो था सता भी कहीं नाम से ना राजू ने बनायो, कान्हा छोटो बेटो जो फिर भी कहीं बना दियो राजा बना दो कि ना राव चूड़ा ने। ठीक है भाई लाओ, तो अब कान्हा राजो बना दियो भाई लाओ, तो कहीं वही मतलब इतिहासकार तो यूँ कहूँ कि भाई कहीं नाम से कान्हा है ना, कान्हा सांकला भाटिया से लड़ता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया, कौन खच इतिहासकार कहूँ। परंतु कर्णी माता का जो चिर्जा हो गीत आओ ना वहाँ कहीं लिखा हो भाई यहाँ की कान्हा की त्याग न करी कर्णी माता ने कर दी, और कहीं नाम जैसे ना राजो खी बना दियो रणमली बना दियो। समझ रहा था बात। इतिहासकार तो कहूँ कि भाई कहीं नाम से कान्हा की जो हत्या थी ना, वह कान्हा की जो मृत्यु हुई थी ना सांकला भाटिया से लड़ता होगी। ठीक है, अपन कर्णी माता का गीत या कर्णी माता का चिर्जा हो ना वहाँ यह बात लिख रही है कि भाई कहीं नाम से कर्णी माता ने कहीं करी कर्णी माता ने कहीं करी कान्हा की हत्या कर और राजो खी बना दियो, राजो रणमली बना दियो। ठीक है भाई लाओ, तो यह कहीं बात आई कि भाई कहीं नाम से ना अटी राजो कौन बन गयो रणमल बन गयो। और ठीक है, तो अब अटी राजो रणमल बन गयो कहाँ को मंडोर को। ठीक है भाई लाओ, तो कायो वही हंसाबाई ने अटी राणा राव जो कुंवर चुंडा है ना वो तो मेवाड़ी छोड़ चली गया। ठीक है, बात अटी समझ में आ गई कि भाई अटी की कहीं चाल रजिस्ट्री अटी की कहीं चाल रजिस्ट्री। समझ रहा था बात। अटी राजो कुंड बन चुकी हो रणमल बन चुकी हो, और अटी का नाम से मंडोर को, और अटी का नाम से ना हंसाबाई ने कहीं करी शक करो जी कर कुंवर चुंडा नाराज और चल गयो कहाँ चल गयो मालवा चल गयो। ठीक है ना। अब हंसाबाई ने कहीं करी कि भाई का नाम से राणा मोकलाल छोटो ही बहुत सारा युद्ध हो तो युद्ध को नेतृत्व करवा कोई पावरफुल मनक सा हो तो कहीं करी हंसाबाई ने कहीं करी रणमली बुला लियो, हाँ मेवाड़ बुला लियो। किने बुलायो हंसाबाई ने भाई साहब कहीं करियो रणमली मेवाड़ बुला लियो। अब मेवाड़ बुलाता है कहीं वही भाई साहब समझौता बात मेवाड़ बुलाता है पहले, और मेवाड़ के लेख है ना रणमल ने घना युद्ध लड़िया, मेवाड़ की सीमा को भी विस्तार करियो, मेवाड़ की जो सीमा है ना उनको विस्तार करियो, उनकी वृद्धि करी। मेवाड़ जो रियासत है ना वह बहुत वृद्धि कर दी कि रणमल ने, पर इनमें को खुद को स्वार्थ छो कहीं स्वार्थ छो कि निगाह छी खीको पर मेवाड़ के ऊपर, वो मेवाड़ को कहीं करते जा रहे हो जो राठौड़ीकरण करते जा रहे हो, जो कहीं करते जा रहे हो जो राठौड़ीकरण करते जा रहे हो, जो राठौड़ीकरण कैसे करते जा रहे हो भाई लाओ वो कहीं कर रहे हो जो कि यहाँ बड़ा बड़ा जो मेवाड़ का जो बड़ा बड़ा पद है ना वहाँ कहीं कर रहे हो जो अपना राठौड़ जो सरदार था ना वहाँ बैठान रहे हो जो कौन रणमल। ठीक है ना, अरिमू की मदद कौन कर रही थी हंसाबाई भी कर रही थी। ठीक है ना, तो एक प्रकार से यहाँ से ना यहाँ भी ठीक राठौड़ सत्ता स्थापित होकर लागी थी। ठीक है ना। अब एक और बात समझो कर राणा मोकल ठीक एक बार का नाम जैसे ना राणा मोकल है ना जी के हत्या न करी इका चाचा था जाको नाम भी कहीं चाचा व मेरा न। ठीक है, ये कहीं यहाँ को नाम एक को नाम कहीं चाचा वो मेरा, ये तो नहीं कहीं राणा मोकल का चाचा ही जाए रेमू नाम कहीं चाचा व मेरा। ठीक है, पहला तो समझ रहे हैं बात ही है ना। राणा मोकल की हत्या किने कर दी चाचा व मेरा न। अब बात समझो भाई लाओ राणा मोकल की हत्या हो चुकी है किने कर दी चाचा व मेरा न। ठीक है ना। अब बात समझो राणा मोकल के बाद राजो कौन बना वो राणा मोकल के बाद बन गयो राजो कुंभा। राणा मोकल की हत्या किने कर दी चाचा व मेरा न हत्या कर दी की राणा मोकल की। अरे ये राणा मोकल का चाचा वो मेरा चाचा ही थे। समझ रहे हैं मतलब राणा लाए हुए भैया
राजा कौन बन गया, कुंभा बन गया। ठीक है भाई लोग, अब राणा जी कौन बन गया, कुंभा बन गया। अब ना बात समझ में आओगी, कब कुंभा के सामने दो परेशानियाँ खड़ी होगी। कौन कौन, एक तो चाचा वो मेरा, जैसो बाप की मृत्यु को बदलो लेना से, बाप की हत्या को बदलो लेना से किसू, चाचा वो मेरा सु। और एक से रणमल, ये दो परेशानी खड़ी होगी कि काग, कुंभा का अगर दो परेशानियाँ खड़ी होगी राजा बनता है पहले, एक तो चाचा व मेरा की, एक रणमल की। रणमल का एक जो पूरा का पूरा दरबारी राठौड़ीकरण कर रही हो, जो मतलब पूरा का पूरा जो दरबार से ना राठौड़ आई कहीं जो बड़ा बड़ा पदाम कहीं से बठान रहा जा, एक प्रकार से पूरा का पूरा सत्ता अपना अधीन कर ली न रणमल ना, अच्छा कोशिश कर रही हो जो है ना। रट्टीसू का नाम जो चाचा व मेरा ने कहीं करी जी, राणा मोकल की हत्या करी जी, तो यहाँ से भी बदलो लेनो है ना। अब कहीं हुई भाई साहब, ये रणमल न कहीं हुई एक बार, ये रणमल न कहीं की प्रेमिका जी एक भारमली, जो हंसाबाई की लड़ाई कहाँ आई जी, मेवाड़ आई जी। हंसाबाई की लड़ाई कौन आई जी, भारमली का आई जी, मेवाड़ में आई जी। और वह कौन सी, रणमल की प्रेमिका जी। तो ये एक बार वह कहीं की मोड़ी होगी रणमल का गोडा जाबा में, रात में शाम की मतलब कई नाम से रणमल का गोडा जाबा में मोड़ी होगी। तो कई नाम से ना प्रेमिका जी, प्रेम संबंध जो यहाँ को भारमली कर रणमल का बीचा में, ठीक है ना। तो कहीं में मोड़ी होगी वो रणमल का गोड जाबा में, तो रणमल से खबर रणमल ने की भैया मोड़ी किसे हुई, भारमली ने की मैं जिसकी दासी हूँ पहले वहाँ का काम तो समटारता हूँ। भारमली ने कहता है पहले, और रणमल ने यूँ की थोड़ा दिन रुक जा और महारानी थुई बनेगी। इनको मतलब यो यूँ खबुचारे भाई राजा मुई बनूंगो और थोड़ा दिन रुक जा तई महारानी बना दूंगा मुँह यहाँ की। इनको मतलब यो यूँ खबुचारे हो जी पहले ईसु की न भारमली ना जी, पहले भारमली ने बात जा कोई की राणा कुंभा की माता सुखदी, राणा कुंभा की माता को नाम का है जो सौभाग्य देवी सुखाई खदी न, कि भाई रणमल तो यूँ खरिया जब भाई थोड़ा दिन रुक जा तो महारानी बनेगी। मतलब ये राज्य के ऊपर नजर से की रणमल की। यह बात कुंभा की मम्मी सुखी ने की, भारमली ने कह दी। भारमली ने कहता है पहले कुंभा की मम्मी को नाम तो सौभाग्य देवी, तो वहाँ कुंभा की माता से जब यह बात की तो सौभाग्य देवी ने यह बात कुंभा से जाके कि भाई क्या नाम जो भाई साहब रणमल की नजर से ठीक ऊपर मेवाड़ राज्य के ऊपर। तो कुंभा का दिमाग में दो बाटा बढ़ गई, एक तो रणमल ही खत्म करना चाहिए, एक चाचा वो मेरा ही खत्म करना चाहिए, ठीक है। तो कुंभा का है दिमागदार आदमी जो कुंभा ना कहीं करी एक काम करा अपनी यह भी मिटाना चाहिए, ये भी मिटाना चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम करा या दुनिया में कुंभा ने की कर रणमल सू कर चाचा वो मेरा को दमन करना चाहिए, मतलब तो चाचा वो मेरा को दमन करवा खान कौन भेज दो, रणमल भेज दो कुंभा ने, ठीक है भाई कोई ना कोई तो मरो, एक मरो वो जो छो कुछ चाचा वो मेरो मरे तो भी फायदे हो कुंभा को दो, रणमल मरे तो भी फायदे हो कुंभा को दो, ठीक है। तो कहीं हुए कुंभा बहुत दिमागदार आदमी जो उनकी रणमली के विरुद्ध भेज दो, चाचा हो मेरा के विरुद्ध। तो राठौड़ी सेना को नेतृत्व तो कौन कर रहे हो जो, रणमल कर रहे हो जो, ठीक है ना। और का नाम जो कुंभा की जो सिसोदिया सेना जिन्हों को नेतृत्व कर रहे हो जो राघव देव, कौन कर रहे हो जो राघव देव, ठीक है ना। यो कुंवर चुंडा जो ना कुंवर चुंडा जो राज्य छोड़ रही हो जो वहाँ को भाई जो, ठीक है। अब वहाँ को भाई जो ना तो सिसोदिया सेना को नेतृत्व कर रहा था राघव देव, और का नाम जैसे ना राठौड़ी सेना को नेतृत्व कर रहा था रणमल। अब यो चाचा भाई मेरा कहीं कर यहाँ सु यहाँ को दमन कर दो, और यहाँ का शिविर में 500 स्त्रियाँ सी, मतलब यहाँ का शिविर में रणमल राघव देव भी यहाँ 500 स्त्रियाँ का भाग्य ले, समझ रहे हैं भाग्य ले, यहाँ का भाग्य को निर्धारण कर कारण यहाँ दुनिया में कहीं होगी राड़ होगी। मतलब चाचा वो मेरा का शिविर में सो 500 स्त्रियाँ मिली, तो वहाँ का नाम जैसे ना तो राघव देव और रणमली कहीं से वहाँ का भाग्य ले रहे, वहाँ का भाग्य का निर्धारण ले रहे, और कहीं होगी राड़ होगी भाया, ठीक है। तो राड़ होता है पहले रणमल ना कहीं करी एक ही राघव देव की हत्या कर दी। अब हत्या करते हैं पहले, अब कुंभा ना कहीं करें कुंभा ही तोल पड़ गई भाई राघव देव की हत्या कर दी। राघव देव का जो बहुत ईमानदार इंसान जो बहुत वफादार इंसान जो, तो अब काहे हो भाई साहब रणमली बहुत तगड़ी मार भाई प्लानिंग करा को कुंभा, क्योंकि वहीं तोल पड़ गई तो भाई का नाम जैसे ना यो पूरा का पूरा जो मेवाड़ी है ना हत्या भागा हिसाब से मुझे पूरा मेवाड़ में कहीं राठौड़ी सत्ता स्थापित करवा छा जो मेवाड़ में राठौड़ी सत्ता स्थापित करवा छा कौन रणमल। तो ये कुंभा ना कहीं करी जो कुंवर चुंडा खनाई जो ना हंसाबाई ने सक्का नजरिया में ले भाई वो खुद ही चल गया था। तो कुंवर चुंडा बुलवायो और वहाँ सुखी का भाई कहीं नाम चल रणमल कहीं देखो अपना। तो कुंवर चुंडा ने भारमली की मदद से
कुंवर चुंडा ने भारवली की मदद से यहाँ कहते हैं रात में थोड़ी दारू वारू ज़्यादा हार्ड डोज दे दिया रणबली और इसकी हत्या कर दी। क्या हत्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि बताई देता अगर स्टोरी समझ में आ गई भाई क्यों कर दी। क्यों ना करी कुंवर चुंडा न का नाम से भारमली की सहायता से रणमल की हत्या कर दी, क्योंकि कुंवर चुंडा को भाई जो राघव देव जी की हत्या क्यों करी थी? रणमल ना करी थी। अरे मेवाड़ी हत्या का हिसाब में भी कौन छो यो रणमल, ठीक है। यो पूरा मेवाड़ में कहीं से राठौड़ीकरण कर रहे हो, जो बड़ा पद में कहीं से राठौड़ सरदार है बैठाना रियो छो, ठीक है भाई लाओ। तो या तो आगे तक बात समझ में भाई रणमल की कहीं होगी हत्या होगी। वो टाइम पर रणमल को जो बेटो छो राव जोधा कुण राव जोधा कौन छो भाई लाओ राव जोधा वो खास एक छो भाई लाओ वो छो यहीं छो। अब यहीं छो ना जी पली इकी मृत्यु होता है कि इकी मृत्यु होता है तोल पड़ी राव जोधा है जी पली भाग्य कटी भागो वो व्यक्ति जैसे यहाँ तोल पड़ेगी हाँ भाई अपन का पास कोई से तो कहाँ भागोगो अपना इलाका के अड्डी पर भागोगो। तो मतलब राव जोधा को इलाको कुछ जो मंडोर, तो मंडोर के अड्डी भाग्यो कुण मंडोर के अड्डी कुण भाग्यो राव जोधा भाग्यो। अब राव जोधा खटी भाग्यो मंडोर के अड्डी भाग्यो। अब भागता है पहले को पीछो करतो कौन आ रहे हो जो कुंवर चुंडा आ रहे हो जो कौन आ रहे हो जो कुंवर चुंडा उठी को समझ लिया जाए। अटी एक राव चूड़ा छो तो अलग छो तो मृत्यु होगी, अटी कुंवर चुंडा अलग से राणा लाखा को बेटो समझ रहा संता। ये मैं कंफ्यूज मत हो जाइयो, इसलिए मैं कुंवर चुंडा कर रही हूँ और अटी राव चूड़ा कर रही हूँ, समझ रहे ना बात ही। तो काय नाम जब मंडोर को अटी जो मंडोर को राठौड़ शासक छो टाइम पर वो तो जो राव चूड़ा और अटी मेवाड़ जो कुंवर चुंडा, ठीक है भाई लो। तो काय नाम जब राव जोधा खटी आयो मंडोर के अड्डिया लागे जी पहले काई करी कुंवर चुंडा ने फली जा रहा अब मंडोर दुर्ग पर काई करी मंडोर दुर्ग पर अपना अधिकार में ले लो न कुंवर चुंडा ने। अब यो बेचारो राव जोधा का बटक तो फर रही हो ना जी बोली हंसा भाई जाना जन्ना कबूल गया। अच्छा मत बोलो यार हाथ थोड़ी देर फली पड़ी जी। तो हंसा भाई ने कहीं नाम से थोड़ा सा मन में यह आई कि देखा अपना भतीजो हे हाँ भतीजो हंसा भाई को भतीजो मतलब है ना राव जोधा की बुआ जी इन हंसा भाई, क्योंकि राव जोधा को पापा कौन सा रणमल, तो रणमल की बहन ची हंसा भाई, तो राव जोधा की बुआ जी होगी। तो बुआ जी दुखा होगो ना वो अपना भतीजा आओगो ना देखा अपना भतीजो कहीं हो रही हो मतलब दर भटक रही हो दुख आयो। तो हंसा भाई ने की कुंभासु। अब कुंभा हंसा भाई को कहीं लागे छे सोचो पोतो, अरे पोतो न लागो को यार हंसा भाई को बेटो कौन से राणा मोकल को बेटो कौन से कुंभा। तो हंसा भाई को पोतो मतलब हंसा भाई कहीं हुई दादी हुई कुंभा की और राव जोधा की कहीं हुई बुआ जी। तो हंसा भाई ने की कुंभासु कि भाई सोच अगर ऐसे होगी मारा बत्ती जाएगी भी तो सोच थोड़ा सा मुँह भी तो धर्म संकट में फंस रही हूँ। तो कि हंस कुंभा ने की कमु कुंवर चुंडा जो एक वफादार चे एक ईमानदार से वहाँ का खिलाफ जा रहा था, क्योंकि कुंवर रणमल ने वहाँ का भाई की हत्या करी तो वहाँ खिलाफ जा रहा था, वहाँ की सहायता न कर सकूँ राव जोधा के। पर ता राव जोधा सु खदो एक सूचना भिजवा दो बोर्ड कि भाई कहीं नाम से ना वो मंडोर दुर्ग सु अपनी सेनाएं बुलवा रही हो जो ता मंडोर दुर्ग पर कहीं कर लो अधिकार कर लो कि न कि कुंभा ने की किसू हंसा भाई सु की भाई ता कहीं नाम से सूचना भिजवाओ राव जोधा जी पहले कहीं भाई लाओ हंसा भाई ने राव जोधा कहीं गोडा कहीं करो मैसेज भेज दो भाई लाओ ठीक है भाई कहीं नाम से ना तो मंडोर दुर्ग पर कहीं कर ले अधिकार कर ले कुंभा अपनी सेनाएं कहीं करो वो बुला ले वो जी पहले कहीं करी राव जोधा ने कहीं करी मंडोर पर कहीं कर लियो अधिकार कर लियो। कब करो भाई लाओ 1453 में, कब करो 1453 में करियो 1453 में किने कर लियो राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार कर लियो। पर अभी जो राडू रीजन है जो यार राडू की मंडोर मेवाड़ का या जो राठौड़ सिसोदिया का बीच में जो राडू की खत्म भी तो करनी चाहिए ना। अभी खत्म एक राड़ी खत्म करवा कौन आओगे बीच में भाईला बड़ा मनक से राड़ खत्म होगी कोई दुनिया कोई दोनों जीव व्यक्ति को सम्मान करा वो व्यक्ति राड़ी खत्म कर सके, क्योंकि जीव व्यक्ति को वो सम्मान करे उसकी बात ही वो टाल न सकेगा दोनों का दोनों मनक यहाँ का बीच में राड़ से। तो इसलिए अब बीच में कौन आओगो बीच में आओगो भाई लाऊं हंसा भाई। अब हंसा भाई कहीं करेगी संधि कराओगी। अब हंसा भाई राव जोधा की कहीं लागत है बुआ जी। अब बुआ जी की बात ही कोई टाड़ा जाएगा बताओ न टाड़ा में कोई भी। अब बट्टी कहीं लागत है राणा कुंभा की
दादी। तो दादी की बात भी कोई टाल सके न टाले ना। तो अटी बुआ जी लागे छ राव जोधा की, अटी राणा कुंभा की कहीं लागे छ दादी लागे छ। ठीक है पहला, तो राणा कुंभा की कहीं लाग रही है दादी लाग रही है। तो अब यह कहीं कराओगे, यहाँ का बीच में संधि कराओगे। संधि कब होगी पहला? 1453 में। संधि को नाम आवल बावल की संधि। ठीक है भाई, नाम का है आवल बावल की संधि। ठीक है। अब आवल बावल की संधि या मेवाड़ मारवाड़ की सीमा भी इस संधि के तहत ये निर्धारण करी जाओगे भाई। जटी जटी खेजड़ी का पेड़ है वह सीमा कसी है मारवाड़ की सीमा है, और जटी जटी आम का पेड़ है वह सीमा कसी है भाया मेवाड़ की सीमा है। तो इसलिए सु आवल बावल की संधि भी कहे या मेवाड़ मारवाड़ संधि भी कहे। इस संधि के तहत कहें होगो या जो अतरा राड चाली ना या कहें होगी खत्म होगी। ठीक है भाई लाओ। तो इस संधि को कहीं नाम है आवल बावल की संधि कब हुई 1453 में हुई। ठीक है। अब अपन मतलब राव जोधा ये जो फुल पूर्व मेटर चाल रहे मेवाड़ मारवाड़ जो उलझ रहा था, मतलब एक दूसरा सु मतलब आधा अट्टी का उट्टी चाह रहा जा आधा उट्टी का, मतलब कुल मिला जो यो चाल रहे फेर बदल भाई। अब अट्टी राठौड़ अट्टी रहूगा, उटी का नाम जो सिसोदिया उठी रहूगा, मतलब रहूगा ना। तो पण अब ये गुटबाजी न होगी, गुटबाजी मतलब षड्यंत्र न रचे जाऊगा। ठीक है। अब का नाम जो थे ना राव जोधा मंडोरा क्यों और राणा कुंभा मेवाड़ जो। अब यहाँ का बीच हम काय संधि हुई आवल बावल की संधि होगी भाई लाओ। खेजड़ी का वृक्ष जटी चूटी मारवाड़ वालों क्षेत्र से, और काय नाम से जटी आम का पेड़ चूटी मेवाड़ वालों क्षेत्र से। इसमें मेवाड़ मारवाड़ संधि भी खौज। ठीक है। तो यहाँ का बीच हम काय गिरराड़ खत्म होगी भाई लाओ। अब अपन पर्सनल राव जोधा पढ़ेंगे। वह याद हो तो 1459 में अभी जब ही जोधपुर नगर की स्थापना भी करी थी याद हो तो। ठीक है ना। तो अब ज़्यादा लंबी तो कोई ना खैर अगली वीडियो डालूंगा दोस्तों, जल्दी डाल वालों छूँ। ठीक है ना, खाली डाल दूँ। ठीक है ना। तो पण अगर तुम्हें वीडियो बढ़िया लगे तो भाई लाओ तो वीडियो जो ना लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई लाओ चैनल, और शेयर भी कर दीजिए भाई लाओ। राधे राधे भाई लाओ। तो अपन खाल कहाँ पढ़ेंगे राव जोधा पढ़ेंगे।